परमानेंस, निरंतरता, एक लगातार बने रहने की चाह हम में होती ही है। हम चाहते हैं जो हमारे पास है वो हमारे साथ हमेशा बने रहे, हम उससे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं। ये हम देखते हैं हमारी भौतिक वस्तुओं से। एक उम्मीद होती है कि वो लंबे समय तक चलें और हमारे साथ रहें। हम अगर एक गाड़ी लेंगे तो हम चाहेंगे कि वो गाड़ी लंबे से लंबे समय तक हमारे साथ रहे, वो लॉन्ग लास्टिंग हो। हम चाहेंगे कोई भी, अगर हमने कोई इक्विपमेंट लिया है, कोई अप्लायंस लिया है, हम चाहेंगे कि वो लगातार हमारे साथ बना रहे। हम खुशबू वगैरह, परफ्यूम वगैरह लगाते हैं और इस तरीके के हम विज्ञापन भी देखते हैं फिर कि वो ये दावा करते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस बनी रहे। तो कुछ चीज़ का बना रहना हमारे अंदर एक चाहत है, किसी चीज़ का लंबी देर तक बना रहना हमारे अंदर एक मांग है। और क्योंकि हम चाहते हैं कि चीज़ें लंबी देर तक बनी रहें, कहीं ना कहीं हम ये भी चाहते हैं कि हम भी लगातार बने ही रहें। कभी भी कुछ भी जो हमसे संबंधित है या अगर हम ही हैं तो वो कुछ भी ख़त्म ना हो, समाप्त ना हो, वो हमेशा पल पल लगातार चलता ही रहे। क्योंकि हम समय को ऐसे देखते हैं कि समय का एक बहाव है, वो जो चलता आ रहा है, तो हमें लगता है उस समय के बहाव के साथ साथ जो चीज़ें हैं हमारे काम की और हम खुद, ये उसी बहाव में लगातार ही चलते रहें। ये हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है जब जन्म मरण, लाइफ आफ्टर लाइफ जैसी चीज़ों की बात होती है। हमें लगता है कि मरने के बाद भी हम लगातार बने ही रहते हैं। तभी हम, भले ही मजाक में, तभी हम इस तरीके के चुटकुले भी करते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो मैं भूत की तरह मंडराऊंगा और वगैरह वगैरह। इस तरीके के हमारे हंसी मजाक के चुटकुले भी होते हैं। लेकिन इनमें एक गहरी मान्यता छुपी है, और वो मान्यता यही है कि हम एक बार जो सृष्टि में आ जाता है वो लगातार बना ही रहता है। अगर कुछ उपजा है तो वो लगातार रहेगा ही, वो कभी खत्म नहीं होगा। क्या ऐसा है, जो कुछ भी उपजता है, जो कुछ भी पैदा होता है, जो कुछ भी हम प्रोड्यूस करते हैं, क्या वो लगातार बना ही रहता है? क्या उसका कोई अंत नहीं होता? और क्या अंत किसी एक समय में जाकर हो रहा होता है, किसी एक बिंदु पे वो अंत हो रहा होता है, या वो अंत भी लगातार ही है? क्या ऐसा नहीं है? क्या बनना और मिटना लगातार ही नहीं बना हुआ है? या ऐसा है कि कुछ चीज़ एक समय पर बनती है और फिर वो चलती जाती है और एक समय आता है, दूसरा बिंदु, वहाँ जाके वो ख़त्म हो जाती है। तो ये दो पॉइंट होते हैं स्टार्ट के। एक पॉइंट होता है स्टार्ट का और दूसरा पॉइंट होता है एंड का, और इन दोनों के बीच में वो चीज़ चलती है। क्या ये है हमारे पास एक मॉडल एग्जिस्टेंस का, होने का? क्या ऐसा नहीं है कि चीज़ें लगातार बन रही हैं और मिट रही हैं? कुछ उपज रहा है और उसी के साथ साथ कुछ खत्म भी हो रहा है। ये लगातार रहने का भाव एक
हमारे अंदर मान्यता ही है, हमारा वहम ही है एक तरीके का, कि कोई भी चीज है या हम हैं वो लगातार बनी ही रहती है और एक समय पर आके खत्म होती है। एक समय से शुरू होती है और दूसरे समय पर आकर खत्म हो जाती है। जो कुछ भी है वो है एक लीनियर लाइन के अंदर नहीं, एक सीधी रेखा के भीतर नहीं। ये सब कुछ है ही एक गोल, एक गोले के अंदर, एक चक्र के अंदर। इट्स अ सर्कल जिसमें कुछ होता है और फिर वो खत्म होने की कगार पे होता है और फिर वो वापस अलग रूप से जन्म लेता है और फिर वो खत्म होता है। तो कुछ बन रहा है और मिट रहा है और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ये भी कहा जा सकता है कि जिस समय पर कुछ बनता है उसी समय से वो खत्म भी होने लगता है। कोई ऐसा पॉइंट नहीं आता कि जहां वो खत्म होता है। अगर लोहे पर जंग लगती है तो कोई वो एक समय नहीं होता कि वो जंग उस पर जाकर चिपक गई। लोहे पे लगातार ही जंग बनती रहती है। वो हमें दिखाई एक समय के बाद देती है। उसका हमें दिखाई देना उस समय पर, उसका उस समय पे पैदा होना नहीं है या आ जाना नहीं है। जंग शुरुआत से ही आ रही थी, वो दिखी बस बाद में। अगर इंसान को भी ले तो एक इंसान जैसा वो 5 साल का था और वही इंसान जब वो 25 का हो जाता है, हमारी साधारण नज़र उसको एक ही इंसान मानेगी, लेकिन वो ऊपरी तौर से भी पूरी तरीके से बदल चुका है। जो खाल उसके पास तब थी जब वो 5 साल का था, वो 25 में रही ही नहीं। तो ये जो लगातार रहने का भाव है, ये भाव बस और बस एक भाव ही है, एक मानसिक धारणा है हमारे अंदर कि कुछ है जो लगातार चलता आ रहा है। वो बस एक पैटर्न के अंदर ही, एक ढांचे के अंदर ही बदलता रहता है, इसीलिए हमें वो एक जैसा लगता है। वो हमें लगातार होने का एहसास कराता है। वो लगातार वाकई में तथ्यात्मक तौर पर एज अ फैक्ट वो लगातार है नहीं। वो बन रहा है, मिट रहा है, कुछ बदल रहा है बार बार उसके अंदर। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कंटिन्यूअस है। किसी भी चीज की कंटिन्यूटी, किसी भी एक सिंगल चीज की कंटिन्यूटी एक इल्यूजन ही है। और वो कंटिन्यूअस जो होती हैं वो एक तरीके से कन्वीनियंस के लिए होती हैं, ताकि हम अगर, क्योंकि वो जो कंटिन्यूटी है वो बदल बार बार एक पैटर्न के अंदर रही है, तो क्योंकि हम उसे पहचान सके। नहीं तो अगर कोई चीज़ बिल्कुल ही बदल जाएगी तो ऐसे तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा, हम समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक समय में वो एक जैसी दिखेगी और दूसरे समय में बिल्कुल अलग। तो ऐसा नहीं होता, वो बदलती है लेकिन वो बहुत ही सटल वेज में बदलती है। वो पूरी तरीके से नहीं बदलती, लेकिन बदलती वो है और लगातार बदलती है। कुछ बनता है और फिर वो लगातार मिटता है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो बन गया और वो फिर बना रहा बना रहा बना रहा और एक बिंदु आया और वो मिट गया पूरी तरीके से। तो ये जो लगातार होने का भाव है हमारे अंदर, ये एक धारणा ही है। बस सहूलियत के तौर पर, क्योंकि ये चीजें एक पैटर्न के अंदर होती हैं, इसीलिए हमें लगने लगता है कि वो पैटर्न ही अपने आप में कोई चीज है जो एक समय पर आई और फिर दूसरे समय पर आके खत्म हो गई। और इसी धारणा से फिर उपजती है हमारी जन्म, मरने के बाद भी बने रहने की इच्छा। और इसी इच्छा से फिर हम जब जीवित होते हैं तो इसी धारणा से हम फिर जीते भी हैं। हम बोलते हैं कि हमें कोई कुल छोड़ के जाना है अपने पीछे, कि अरे
हमारे पीछे भी हमारा नाम रहना चाहिए कि मेरे पीछे मेरे घर का क्या होगा। अरे तुम्हारा घर तुम्हारे लिए था, तुम गए तो वो घर भी गया। तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए था, तुम गए तो एक तरीके से वो परिवार भी गया। जहां तक तुम्हारी बात है वो परिवार अब है ही नहीं। ये तुम एक मानसिक परपंच बना रहे हो, जहां तुम अपने आप को बार बार ये एक तथ्य की तरह इंडोक्ट्रिन करते हो कि कुछ चीज है जो लगातार बनी ही रहेगी। तुम सोचते हो कि मेरे पीछे जब मैं चला जाऊंगा तो इन सारी चीजों का क्या होगा, ये जो मैंने इतनी मेहनत से बनाई थी। अरे जो तुमने इतनी मेहनत से बनाई थी वो उन चीजों का उस समय में, जिस समय पर तुम हो, उनका इस्तेमाल हो रहा है, और जैसी तुम नहीं होगे वो खत्म हो गया बस। लेकिन हमें खत्म होने से कुछ परहेज है। हमें लगता है कि कुछ भी जो है वो खत्म नहीं होता, वो लगातार चलता रहता है। भले ही किसी परलोक में, भले ही किसी काल्पनिक जगह में, जो जगह यहां से कोई अलग है, हमें लगता है कि वो उस जगह में, उस रेल्म में चलता रहता है। हम ये मान ही नहीं पाते, हम ये समझ ही नहीं पाते, या हम समझना चाहते नहीं कि कुछ चीजें हैं जो खत्म होती हैं, और वो बनती भी हैं और वो खत्म भी होती हैं। और ये जो पूरी प्रक्रिया है ये एक है, बनने और बिगड़ने की। ये है लगातार। अगर लगातार कुछ है तो वो है बनने और साथ साथ मिटने की प्रक्रिया। जो बन रहा है वो लगातार मिट रहा है। लेकिन हम मिटने से घबराते हैं, हम चिपक कर रहना चाहते हैं उन चीजों से जो चीजें हमने अपने आप को बता रखा है कि ये लगातार है। क्योंकि उनमें हमें एक तरीके की सुरक्षा दिखती है, इसीलिए हम जाकर उनसे चिपकते हैं। वी क्लिंग ऑन टू थिंग्स। और ये क्लिंगिंग हमें एक सिक्योरिटी देती है, और ये सिक्योरिटी क्लिंग करने की एक झूठी मान्यता, धारणा पर आधारित है। ये हमारा एक बिलीफ है जो हमने ही रचा है। इसमें ना कोई तथ्य है और सत्य तो दूर दूर तक है ही नहीं। किसी चीज का खत्म होना, किसी चीज का मिटना हमें तथ्य लगता ही नहीं है। हमें लगता है कि कोई चीज, बस हर चीज, क्योंकि हमें ये धारणा खुद को लेकर है कि हम पैदा होते हैं और फिर हम लगातार चलते रहते हैं। मरने के बाद भी कुछ होता है जो लगातार चलता रहता है और फिर वही पुनर्जन्म वगैरह लेता है। क्योंकि हमारी ये धारणा खुद को लेकर है, इसीलिए यही धारणा हमारी बाकी सारी चीज़ों को लेकर भी है कि वो भी लगातार बनती रहती हैं और फिर बनने के बाद चलती ही रहती हैं। खत्म होना हमें डराता है, मिटना, बिखरना हमारी उस मान्यता को सीधे सीधे एक टक्कर देता है। वो मान्यता है लगातार बने रहने की। हम चाहते हैं कि हम एक छाप छोड़कर जाएं, कि हमारा इतिहास में कोई नाम हो। ये चाह भी फिर इसी धारणा से आती है कि कुछ है जो लगातार बना रहता है। और कौन सी छाप हमेशा के लिए रही जाती है? कौन सा नाम है जो हमेशा के लिए रही जाता है इतिहास में?
आज से 500 साल 600 साल पहले तुम्हारे ही जैसा कोई होगा जो चाहता होगा कि उसका नाम बना रहे, कि उसका घर बना रहे, कि उसका कुल वंश लगातार उसके पीछे उसके गुण गाए। कहाँ है वो, कहाँ है उसका घर और कहाँ है उसका कुल वंश जो उसका नाम गाता। समय की धूल है, वो सब कुछ बड़े से बड़े हमारे मान्यताओं के पहाड़ों को ध्वस्त कर देती है, लील जाती है। हम क्यों ये सोचते हैं कि लगातार कुछ बना रहता है? जो है वो बस अभी है, आज है। और अगर कुछ काम करना है, किसी एक तरीके का जीवन जीना है, तो वो जीवन सिर्फ आज के लिए जिया जाएगा, अभी के लिए जिया जाएगा। और जो वर्तमान को पूरी तरीके से समझकर काम करा जाता है, वही काम अपने आप में पूरा काम होता है, वही काम होलिस्टिक होता है, पूर्ण होता है। नहीं तो हमारे सारे काम फिर अधूरे ही होते हैं, क्योंकि वो हमारी इस इग्नोरेंस से, एक धारणा से, एक मान्यता से निकल कर आते हैं। और इसीलिए वो अधूरे ही होते हैं, उनमें पूर्णता का कोई अंश नहीं होता। और ये तो मैं की चाह है ही, जिसको हम कहते हैं कि ये मैं हूं। जो मैं है ना, जो उसका स्वभाव है मैं का, सेल्फ का, या एक तरीके से अहंकार का, जो उसका जो स्वभाव है ना मैं का, वो मैं का स्वभाव है ही ये कि वो बने रहना चाहता है, वो खत्म नहीं होना चाहता। तो वो अपने आप को बताता ये है, समझाता ये है कि वो लगातार चलता ही आ रहा है, कि एक बिंदु था जहां पे वो पैदा हुआ, और जहां से वो पैदा हुआ उसके बाद वो फिर लगातार सालों सालों तक, सेंचुरीज तक वो चलता ही रहेगा। ये मैं हमेशा अपने आप को इसी तरीके के झांसे में रखता है, क्योंकि खत्म होना, मिटना उसका स्वभाव है ही नहीं। वो चाहता ही नहीं है कि वो मिटे, वो खत्म हो। और इसी मैं से, इस इग्नोरेंस के ट्रेट से ही सारी फिर मान्यताएं और धारणाएं उपजती हैं, जो चाहती हैं वो लगातार बनी रहें। और वो सारी चीजें फिर जो मैं को खड़ा करती हैं, उसका घर, उसका परिवार, उसके रिश्ते, उसकी चीजें, फिर मैं उन सारी चीजों को भी साथ साथ लेकर चलता है। वो बोलता है कि मैं तो बना ही रहूंगा, मेरा घर भी बना रहेगा, मेरा नाम भी बना रहेगा, मेरा चेहरा तस्वीर के तौर पर लोगों की स्मृतियों में जिंदा ही रहेगा, मेरे परिवार का नाम सदा चलता ही रहेगा। क्योंकि वो चलना चाहता है खुद, मैं कभी खत्म नहीं होना चाहता, तो वो उन सारी चीजों को भी कभी खत्म होने नहीं देगा जो उससे जुड़ी हैं, जो उसी का ही विस्तार हैं। और क्योंकि ये मैं फिर लगातार बने रहना चाहता है, ये कभी मिटना नहीं चाहता, इसीलिए ये मैं थका हुआ होता है, इसमें ऊर्जा नहीं होती। भले ही ये चाहता है लंबे समय तक बने रहना, लेकिन इसमें वो ऊर्जा है ही नहीं जो लंबे समय तक वाकई में जीवित और ताजी रहे।
क्योंकि ये मिटना नहीं चाहता, क्योंकि ये खत्म होना नहीं चाहता, इसीलिए इसमें कुछ भी ताज़ा और नया हो नहीं पाता। और क्योंकि इसने अब इस लगातार बने रहने की मान्यता के कारण इतना बोझा अपने ऊपर लाद लिया होता है कि यही लादा हुआ बोझा उसे फिर थकाता है। हम पाएंगे कि हम अक्सर थके हुए होते हैं, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। और क्योंकि हम मानसिक रूप से इतने ज़्यादा थके हैं, तो वही फिर थकान हमारे शरीर में भी फैलकर आती है। हमारा मन इतना लद जाता है इस लगातार बने रहने के भाव से कि उसके पास कभी कुछ भी नया, कुछ भी ताजा करने की ऊर्जा ही नहीं होती। जो लगातार फिर खत्म हो रहा है वही है जो फिर ताजा है, जिसके पास एक अनंत ऊर्जा का स्रोत है। हम देखेंगे जो भी ये सोचते हैं कि वो लगातार बने हुए हैं, उन्हीं को ही फिर ज़्यादा आराम भी पसंद आता है। वो चाहते हैं कि वो पूरे समय पड़े रहें, आराम से, शरीर को एक तरीके का हमेशा सुख मिलता रहे। हम हमेशा इन लोगों को थका हुआ ही पाएंगे। और ये थकान फिर ये लगातार बने रहने की धारणा से ही आती है, क्योंकि ये धारणा अपने ऊपर बहुत कुछ चिपका लेती है, समेट लेती है बहुत कुछ अपने अंदर। क्योंकि समय का बहाव इतनी सारी चीजें अपने साथ इकट्ठी करके लाता है कि हमारा जो घेरा है, जो ये मैं का घेरा है, वो मैं का घेरा इतना बड़ा विस्तार ले लेता है कि ये अब विस्तार ही, ये सारा फैलाव ही चीज़ों का, यादों का, स्मृति का, रिश्तों का, ये सारा फैलाव ही एक तरीके से उसका दुश्मन बनता है, उसका बोझ बनता है, उसकी थकान का कारण बनता है। हमें दिखता नहीं है कि इस लगातार बने रहने के कारण, इस लगातार बने रहने की धारणा से हम मैं पर इतनी सारी चीजें लाद देते हैं कि अब वो बहुत भारी हो चुका है। और जब भी ये मैं अब चलेगा तो इस पूरे भार के साथ चलेगा। और जब वो इस भार के साथ चलता है, इसीलिए उसमें कोई ऊर्जा नहीं होती और वो लगातार थका ही रहता है। फिर उसमें एक सुस्ती हमेशा बनी ही रहती है। इसीलिए हम फिर पाते हैं कि आलस से हम घिरे हुए हैं, आलस के मारे हो जाते हैं हम। क्योंकि जब हम इतने भारी हैं, इतनी सारी चीज़ों को हमने अपने ऊपर लाद रखा है, इतने बड़े समय के विस्तार में हम पसरे हुए हैं, तो हम हल्के हैं कहाँ? हम में एक वो एजिलिटी, एक वो लचकीलापन है ही कहाँ जो जिंदगी की धारा के साथ बह सके, जो लगातार मिट नहीं रहा है, जो खत्म नहीं हो रहा है, जो हर डूबते सूरज के साथ खुद भी नहीं डूब जाता। वो इंसान हल्का हो ही नहीं सकता, उसमें ऊर्जा आ ही नहीं सकती किसी भी तरीके की। पल पल खत्म होना पड़ता है, पल पल खुद को मिटाना पड़ता है, ताकि हम जिंदगी के बहाव के साथ हल्के होकर बह सकें। वो लचकीलापन फिर जो जिंदगी की एक मांग है हमारे अंदर हो, वो लचकीलापन फिर वो मिटने से ही आता है। जो भी इंसान लगातार खत्म हो रहा है अंदर से,
जो चीजें उस पर समय की धारा के साथ आकर लद जाती हैं, उन चीजों को वो काट रहा है हर पल। यही इंसान फिर हल्का है, यही इंसान फिर जिंदगी से मिल पाता है। और ये जो मैं है, जो लगातार बने रहना चाहता है, ये इतने बोझ के साथ दबा है, इसने अपने ऊपर इतना वजन डाल दिया है कि इसके पास फिर जिंदगी के लिए समय नहीं होता। ये जिंदगी से ही नहीं मिल पाता, क्योंकि ये अपने ही विस्तार के दलदल में अब धंस चुका है। अगर ये भागना चाहे भी तो नहीं भाग सकता, क्योंकि अब पैर जकड़ गए हैं इन सारी चीजों के आसपास जो इसने अपनी सुरक्षा के लिए इकट्ठी करी हुई होती है। और जो इसने सुरक्षा के लिए इकट्ठा करा होता है, यही चीजें फिर इसकी असुरक्षा का भी कारण बनती है, क्योंकि इसका खोना, इन चीजों का मिटना इसे असुरक्षित बनाता है भीतरी तौर से। इसीलिए फिर ये इनको जकड़ के भी रखता है। तो जो चीज इसकी सुरक्षा थी, वही फिर इसकी असुरक्षा का भी कारण बनती है, वही इसका बोझ भी बनता है। और इन सब के वजन के तले ये दबा हुआ रहता है। और फिर ये मानसिक सपने लेता है कि मैं लगातार बना रहूंगा, कि मेरा नाम तो जीवन के बाद भी होगा, कि मेरा घर, मेरी औलादें चलाएंगी, वगैरह वगैरह। वो क्योंकि खत्म होने से डरता है, इसीलिए वो ये नहीं देख पाता कि वो पल पल ही खत्म हो रहा है। जो सारे इंतजाम उसने अपने बने रहने के लिए करे होते हैं, वही सारे इंतजाम उसकी खात्मा का कारण है, जो पल पल हो रहा है उसके साथ। एक खत्म इंसान यही है जो लगातार बने रहना चाहता है। जब जीवन का स्वभाव ही एक इम्परमानेंस है, एक निरंतरता है, क्योंकि कुछ भी यहाँ पे निरंतर है नहीं। लगती हैं चीज़ें निरंतर, लेकिन होती नहीं है वास्तव तौर पे, तथ्यात्मक तौर पे। तो ये परमानेंसी की चाह हमारे अंदर एक भ्रम को जन्म देती है, जिस भ्रम के चलते हमें ये लगने लगता है कि जो भी लगातार है वही ठीक है, जो बार बार मिट रहा है उसका तो कोई अस्तित्व नहीं है। जबकि चीज एकदम ही उल्टी है, जो लगातार मिट रहा है अस्तित्व में तो फिर वही है, क्योंकि कुछ भी ऐसा है ही कहां जो मिट नहीं रहा। अरे तुम खुद मिट रहे हो, पल पल तुम्हारी जो खाल है वो खुद बदल रही है, मिट रही है। तुम्हारे अपने ही घर में तुम्हारे खत्म होने का जो सबूत है वो पूरे फर्श पर फैला हुआ है, तुम्हें दिखता नहीं है। बस हमारा पूरा घर ही हमारा एक तरीके से शमशान है, क्योंकि उसमें हमारे ही शरीर के डेड सेल्स जगह जगह फैले हुए हैं। तो अलाइवनेस जो हम शरीर के माध्यम से ढूंढते हैं, वो लाइफ शरीर में तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो बार बार लगातार मौत की तरफ ही बढ़ रहा है, मृत्यु की तरफ ही अग्रसर है। कहां से हम शरीर को
वो परमानेंस देने की बात कर रहे हैं, वो लगातार बने रहने की एक धारणा के भीतर ला रहे हैं, क्योंकि ये तो पल पल ही खत्म हो रहा है। जो जिंदा है वो कभी भी शारीरिक नहीं हो सकता। जो जिंदा है, जो चीज वाकई में उसमें एक जीवन की ऊर्जा है, वो बहुत ही सूक्ष्म होती है, सबलाइम होती है। वो वैसी नहीं होगी कि उसको छू लिया जाए या वो आंखों से दिख रही हो। वो हमें दिख सकती है, लेकिन एक भीतरी आंख से, जो हमें अपने ऊपर डालनी होगी, अपनी ही इन थकी हुई, सड़ी हुई मान्यताओं पर रखनी होगी। यही नजर, यही आंख, फिर यही आंख हमें वो दिखाएगी जो वाकई में जीवित होता है। यही आंख फिर उसको, इन मान्यताओं को, इन धारणाओं को फिर जलाती है, खत्म करती है। बिना अपने अंदर जो पल रहे भ्रम हैं उन्हें काटे हम वो जो जीवित हैं उसकी तरफ बढ़ ही नहीं सकते। ये लगातार बने रहने का भ्रम एक समय के मॉडल पे खड़ा है, जो मॉडल है कि समय का मतलब होता है एक अतीत जो हम आज जी रहे हैं, ये वर्तमान, और जो आगे आएगा वो भविष्य। यही मॉडल फिर इस धारणा को जीवित करके रखता है, बनाए रखता है हमारे अंदर। क्योंकि जो अतीत है वो वाकई में है नहीं, हमारे पास है जो अतीत जिसे हम मानते हैं वो है स्मृतियां। उन मेमोरीज को हम बोलते हैं कि ये अतीत है। हम अतीत को हम हमेशा अपनी स्मृतियों के माध्यम से ही जान पाएंगे, और यही स्मृतियां फिर अपने आप को प्रक्षेपित करती हैं भविष्य के रूप में। और ये सब जो हो रहा है, ये सब हो वर्तमान में ही रहा है। तो क्योंकि हम ये नहीं समझते कि समय का ये जो मॉडल है ये कैसे चलता है, जो हमारी समय की परिभाषा है, हम कभी उसके अंदर नहीं गए हुए होते हैं, इसीलिए फिर हमें एक भ्रम रहता है कि चीज़ें जो हैं वो लगातार चलती हैं, जो हम हैं वो लगातार चलते हैं, कि चीज़ें एक समय पर पैदा होती हैं और फिर वो लगातार चलती हैं और फिर एक दूसरे समय पर ख़त्म हो जाती है। हम ये समझ ही नहीं पाते कि ये जो प्रक्रिया है वो लगातार है, बनने की, मिटने की। समय भी यही है, लगातार बनना और मिटना। जिसको हम समय मानते हैं, अतीत, वर्तमान, भविष्य, ये सब एक मानसिक क्रिया है। ये सब हमारे मन में एक जाल है जो पल पल बुना जा रहा है, और उसी जाल में फंसकर हम इन सारी धारणाओं को, लगातार बने रहने की मान्यता को जन्म देते हैं। हम आज़ाद ही नहीं हो पाते अतीत से, और वो अतीत जो अपने आप को भविष्य की में प्रक्षेपित करता है उससे। हम कभी अतीत और भविष्य के चक्र से ही नहीं निकल पाते। हमें लगता है कि बस यही समय है और हम इसमें एक इकाई हैं जो इसमें लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हम कुछ आगे नहीं बढ़ रहे, हम गोल गोल घूम रहे हैं। एक चीज जो थी वही अपने आप को बार बार दोहरा के हमारे सामने आती है और हमें लगता है कि कुछ नया हो रहा है।
यही तो फिर हमें खत्म करना है। जब तक ये खत्म नहीं होगा, नया तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। इस लगातार बने रहने की, एक परमानेंस की चाह से हम तभी पीछा छुड़ा पाएंगे जब हम इस समय का जो कॉन्सेप्ट है, जो हम अपने दिमाग में लेकर चलते हैं, जब हम इसकी फ्यूटिलिटी को जान पाएंगे। जब तक हम समय से अपना रिश्ता है वो ठीक नहीं कर सकते, समय के बारे में जो हमारी समझ है उसको पूरी तरीके से जान ना लें, तब तक हम पाएंगे कि हम बस चीज़ों को पकड़ ही रहे हैं कि ये बनी रहे, मेरा एक रिश्ता बना रहे, मेरा घर बना रहे मेरे लिए, मैं बना रहूं, और बस जिंदगी चलती रहे। इस जीवन में तथ्यों के लिए फिर कोई जगह नहीं होती, क्योंकि तथ्य फिर आते ही इस जीवन को काटने के लिए हैं। और फिर ना ये जीवन तथ्यों की कोई मूल तथ्यों का कोई मूल्य समझता है। तथ्य तो उसे बेकार लगते हैं, कि उसे ऐसा लगता है कि तथ्य आ रहे हैं उसके जीवन पर चोट डालने के लिए, और हम खुद अपनी मान्यताओं के चलते जो आंतरिक तौर पर पूरी तरीके से लहूलुहान हो रखे हैं, वो काट उसे कभी नहीं दिखती। उसको लगता है कि तथ्य उसे काटेंगे, जबकि तथ्य तो आ रहे हैं इन जख्मों पर मलहम लगाने के लिए। हमें खत्म होना होगा, अपनी मान्यताओं के प्रति हमें मिटाना होगा खुद को, क्योंकि हम में ही एक हुक है जो इन मान्यताओं के हुक से जाके अटकता है। इस हुक को हटाना होगा हमें, जिसका मतलब ही है अंत, जिसका मतलब ही है मृत्यु। हमें मरना होगा अपनी सारी धारणाओं के प्रति, अपनी मान्यताओं के प्रति, समय के कॉन्सेप्ट के प्रति। और जब तक हम ये मौत नहीं मरेंगे, हम पल पल वो मौत मरेंगे जो हमारे लिए वाकई में घातक है। ये मौत तो हमारी शुभ चिंतक है, ये मौत हमारे लिए फायदेमंद है। ये मौत तो हमें मरनी है और पल पल मरनी है, तभी तो हमें जीवन पता चलेगा। हम मृत्यु से घबराते हैं, मौत तो शब्द ही हमारे लिए बहुत डरावना होता है। जब तक हम मौत से डरते रहेंगे, तब तक हम जीवन से भी डरेंगे। और यही फिर कितनी दिलचस्प बात है कि जो व्यक्ति मौत से डरता है, हम उसे पाएंगे कि वो जीवन में भी डरा हुआ है। जब तक हम एक आंतरिक मौत नहीं मर रहे, तब तक हम हैं तो एक मुर्दा ही, जिसको जीवित होने का भ्रम लगा रहता है, क्योंकि उसके हाथ चलते हैं, पैर चलते हैं और वो सांस ले रहा है। क्या बस सांस लेना ही तुम्हें मनुष्य बना देता है? जिन्हें ये लगता है कि बस जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, शरीर चल रहा है, रगों में खून दौड़ रहा है और सांसें चल रही हैं, जिनको ये जीवन लगता है, ये फिर उतने ही जीवित हैं जितना एक पेड़ जीवित है या जितना एक जानवर जीवित है। जानवर भी हिलता डुलता है, पेड़ भी अपने आप में बड़ा ही होता है, फिर ये भी उसी तल पर जीवित है। जो शरीर से जिंदा होने पर खुद को जिंदा मान रहे हैं, ये फिर उतने ही जिंदा हैं जितना सड़क पे चलता एक कुत्ता।
अगर वो कुत्ता जिंदा है तो फिर उसी अर्थ में आप भी जिंदा हैं। और अगर हम इस अर्थ में जिंदा हैं तो बहुत संभावना है कि जिस कुत्ते को हम जिंदा मान रहे हैं, जिसका मतलब है कि पूरी प्रजातियों को जो हम जिंदा मान रहे हैं, पशु पक्षियों को, हम उनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास उस जिंदा होने के साथ साथ एक बुद्धि भी आती है जो फिर अपने आप को उनसे अलग मानती है। हैं हम एकदम ही उनके जैसे, लेकिन हमारे लिए हम अलग नहीं हैं, हमारे लिए हम सामान्य नहीं हैं, हम तो उनसे खुद को अलग ही मानेंगे। क्योंकि हमने ये नहीं जाना कि असली जीवन क्या होता है। हम हमेशा इसी डर में रहेंगे कि हमें अपना शारीरिक जीवन बचाना है। और फिर उसके आराम के लिए कुछ भी खत्म करना पड़े, किसी को भी मारना पड़े, कुछ भी मिटाना पड़े तो वो हम मिटाएंगे, चाहे पशु पक्षी हो, पेड़ जंगल हो, नदियां हो, पहाड़ हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम सही मायने में जीवित होंगे तभी हमें पता लगेगा कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। नहीं तो हमें नकली जिम्मेदारियां बाहर से आकर मिल जाएंगी और जिनको निभाते निभाते फिर हम अपनी पूरी जिंदगी बिता देंगे। हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि हमारी असली वास्तविक जिम्मेदारी है क्या। इसीलिए ऐसे जीवन के प्रति मरना जरूरी है। जब तक ये मैं है जो लगातार बने रहने की चाह रखता है, जो असुरक्षित है और फिर वो अपने आसपास चीजें समेटता है जिससे उसे लगता है कि उसे सुरक्षा मिलेगी, जब तक ये मैं है तब तक हम जीवन से बहुत दूर हैं। हमें कैसे भी या तो एक एक करके इस मैं ने इकट्ठी करी हुई चीजों को इनके प्रति मर के, या डायरेक्ट इस मैं को ही देख के इसकी जड़ पे ही जाके सीधा लगातार इसी पर ही चोट करके इसको खत्म करना होगा। क्योंकि जब तक हम इससे चलेंगे, ये मैं हमें चलाएगा, तब तक हम जीवित रहकर भी मरते ही रहेंगे। और वो मौत फिर दुख होगी जो हमारे जीवन में एक कर्स बनकर, एक श्राप बनकर फैलेगी। हमें वो मौत लानी है जीवन में जो जिंदगी को ही नया बना दे, और वो मौत पल पल होनी चाहिए फिर, क्योंकि जिंदगी पल पल नहीं है। और ये मैं की लगातार बनने की चाह हमेशा कुछ ना कुछ उसके आसपास नया ही इकट्ठा करती रहती है। तो फिर हमें भी लगातार ही उन चीजों के इकट्ठा होने से बचना होगा, उसके प्रति सतर्क रहना होगा। इसी मौत को जानकर फिर हम जो जीवन असली में जीवित होता है उसमें कदम रख पाएंगे।